start with biomolecule 1 marker hot questions. Okay, चलो जल्दी से देखते हैं. How many asymmetric carbon atoms are present in the D-glucose? D-glucose का structure याद है? CHOH whole 4 and then CH2OH, right? So we have 4 asymmetric carbon atoms. What does plus signify in the D-glucose? Plus क्या signify कर रहा है? Plus signify करता है कि this is dextrorotatory in nature. Give the significance of D in D-glucose unit. So ये D क्या है? D signifies the configuration. अब ये configuration क्या होती है? याद करो ग्लाइसिल्डिहाइड में, यानी हमने देखा था OH अगर हमारा राइट हैंड साइड में है, on the fifth carbon, if it is on right hand side, then we will say it is D. If it is on the left hand side, then we will call it as L configuration. Why sucrose is known as invert sugar? क्योंकि on hydrolysis, जब हम इसका hydrolysis करते हैं तो ये क्या हो जाता है? It will get converted from dextrorotatory to levorotatory. यानी ये क्या हो जाता है? On hydrolysis, the optical rotation of solution changes from कहाँ से? Positive to negative. Okay? The two strands in the DNA, they are not identical, but they are complementary to each other. They are not identical, but complementary. This is due to complementary base, right? Complementary base कौन से थे? Complementary nitrogenous base. Okay. A, T, G, C. What type of linkage holds the monomers of the DNA and RNA? बताओ. जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स थे वो न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े थे? बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, राइट? नेक्स्ट, एंटीबायोटिक्स. एंटीबॉडीज जो हमारे अंदर हैं वो क्या हैं? वेदर दे आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और एंजाइम्स. दे आर प्रोटीन्स. ओके. न्यूक्लिक एसिड बेस हैविंग टू पॉसिबल बाइंडिंग साइट. ओह, दिस वन इज वेरी गुड क्वेश्चन. We have guanine. We have to see the structure. तो structure के लिए याद करने की जरूरत नहीं है, but it is guanine. What products would be found when a nucleotide from DNA containing thymine is hydrolyzed? अब देखो DNA को hydrolyze किया है तो no doubt एक तो मेरे को मिलेगा पेंटोज शुगर. कौन सा वाला? डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर, राइट? उसके अलावा क्या मिलेगा? उसके अलावा मिलेगा मेरे को फॉस्फोरिक एसिड. उसके अलावा नाइट्रोजन बेस, क्योंकि ये सिर्फ थाइमिन है इसलिए मेरे को सिर्फ थाइमिन मिलेगा. गॉट इट? व्हाट आर एनोमर्स? एनोमर्स क्या होते हैं? एनोमर्स दे आर नथिंग बट दे आर स्टीरियो आइसोमर्स. दे आर स्टीरियो आइसोमर्स. कौन से स्टीरियो आइसोमर्स हैं? विच डिफर, किसमें डिफर करते हैं? विच डिफर इन द OH ग्रुप. कौन से वाला? इन द ओरिएंटेशन ऑफ OH ग्रुप, ओरिएंटेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप. कहाँ पे? अराउंड फर्स्ट कार्बन. एग्जाम्पल है हमारा अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज. ओके. नेक्स्ट, विच बायोमोलिक्यूल एक्ट एज अ कैटलिस्ट? कैटलिस्ट में क्या थे? कैटलिस्ट, बायोमोलिक्यूल कैटलिस्ट थे मेरे एंजाइम्स, राइट? और ये जो मेरे एंजाइम्स थे ये ज्यादातर क्या थे? दे आर मेनली ग्लोब्यूलर प्रोटीन. ठीक है ना? सो ग्लोब्यूलर प्रोटीन will act as a biomolecule catalyst. What purine and pyrimidine bases are present in DNA and RNA? Purine and pyrimidine. Okay. These are the two different types of the base. याद करो हमने बोला अभी थोड़ी देर पहले A, T and then G, C, right? These are telling me the number of the hydrogen bonds. कितने हैं CG में? 3 और AT में 2. ये जो तुम्हारा पहले तुमने लिखा है A and G, these two are called purine. और in the case of RNA it is uracil. याद है ना? तो A, T, C and U, that is thymine, uracil and cytosine. These are known as pyrimidine. Draw the pyranose structure of glucose. बहुत easy. कैसे सिखाया था मैंने तुम्हें? एक बेंजीन रिंग बनाओ. बना दी? ओके. एक तरफ से खुली रखी है, उसमें डालना ऑक्सीजन. ओके. फिर क्या करेंगे? फिर यहां से हम लास्ट वन यानी CH2OH, लास्ट 6th कार्बन से चल रहे हैं हम बैक. ठीक है. ये OH ऊपर है, दूसरा OH नीचे, नेक्स्ट ऊपर, नेक्स्ट नीचे. ठीक है, फॉर द स्टेबिलिटी. बाकी का रिमेनिंग क्या डाल दिया? हाइड्रोजन.
अब ये बचा मेरा कौन सा कार्बन, फर्स्ट कार्बन। फर्स्ट कार्बन में ध्यान देना, अगर तुम OH यहाँ पे लिखोगे देन इट विल बी नोन एज अल्फा ग्लूकोज, एंड इफ यू आर पुटिंग इट in the upper part, that is they are anti to each other, then it will be known as beta. तो ये अल्फा और बीटा तुम्हारे मोनोमर बन जाएंगे, ठीक है। होप सो दैट यू विल नॉट कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे H है और ये रहा तुम्हारा OH 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 CH2OH, ठीक है। दिस वन इज बीटा, बीटा में दे आर अपोजिट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ट्रांजिशन मेटल? देखो लैक्टोज नहीं है, RNA नहीं है, बचा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन सा होता है? मैग्नीशियम, विटामिन B12, कोबाल्ट। तो यानी ट्रांजिशन मेटल हमारा किस में है? विटामिन B12 में। नेम द पॉलीसेकेराइड विच इज स्टोर्ड इन द लीवर ऑफ एनिमल। एनिमल हम कैसे करते हैं भाई? ग्लाइकोजन, ओके। और अगर एनिमल की जगह मैं प्लांट्स बोलती तो स्टार्च, ठीक है ना। Name the enzyme that is used to dissolve blood clotting. This is very important. Blood clot अगर हो जाए that is due to the deficiency of vitamin K, लेकिन अगर हो जाए तो मैं कौन सा एंजाइम डालूं? That is known as streptokinase. Two diseases due to the deficiency of enzymes. Okay, तुमने बहुत सारी विटामिन की डेफिशिएंसी याद करी, एंजाइम्स की करी नहीं करी? चलो, albinism and phenyl ketonuria, ठीक है। if one strand of the DNA has a sequence, what is the sequence? On the complementary base. तो देखो 5 की जगह क्या हो जाएगा? 3, याद फिर से ये देखो ATGC, राइट। तो G का C हो गया, G का अगेन C हो गया, A का T हो गया, C का G हो गया, T का A बन गया, A का T बन गया, and instead of 3 it will again become 5. This will be the complementary strand. Why glucose pentacetate doesn't react with hydroxylamine? भाई हाइड्रोक्सिलामीन के साथ कौन रिएक्ट कर रहा था? CHO. अब जब मैंने ग्लूकोज पेंटाएसिटेट बनाया देन दिस CHO इज नॉट फ्री। क्यों फ्री नहीं है? बिकॉज इट इज इन द साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो क्योंकि ये अपना स्ट्रक्चर चेंज कर चुका है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में हो चुका है, glucose pentacetate is in the cyclic structure, so aldehyde is no more free to react with the hydroxylamine, and that's why it is unable to give the reaction. ठीक है? Hope so these will help you. Please start studying. Okay, bye.